हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। माय नेम इज मंथन पटेल और आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल कैम टीवी पे। बच्चों सॉलिड स्टेट पढ़ रहे थे, उसके अंदर डिफेक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे थे। स्टोइकियोमेट्रिक और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले ली। देन आफ्टर आज हम पढ़ने वाले हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक और स्टोइकियोमेट्रिक के अलावा, जो कि रेट करेगा स्टोइकियोमेट्रिक के साथ ही और या तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक के साथ ही, उसके जैसा ही सेम, लेकिन आएगा वो इम्प्योरिटी डिफेक्ट। क्या इम्प्योरिटी? बहुत इजी है, छोटा सा टॉपिक है। उसके बाद हमें आज का लीड टॉपिक पढ़ना है, वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड, उनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, वो क्लियर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होती है वो। ठीक है, सबसे पहले इम्प्योरिटी डिफेक्ट जो उसको खत्म कर देते हैं। टाइटल लगाइए इम्प्योरिटी इम्प्योरिटी डिफेक्ट। बहुत इजी है क्योंकि आपको आगे की दोनों डिफेक्ट अगर प्रॉपर आती है, आगे की दोनों मींस स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट एंड नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, ये दोनों डिफेक्ट अगर आप लोगों को प्रॉपरली आती है तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इम्प्योरिटी डिफेक्ट के अंदर ही डेफिनेशन है। देखिए इम्प्योरिटी डिफेक्ट मतलब कि कोई भी प्रकार के क्रिस्टल लेटाइस के अंदर अगर हम बाहर से, क्या किसी भी प्रकार के क्रिस्टल लेटाइस के अंदर हम बाहर से कोई इम्प्योरिटी अंदर डालते हैं, क्लियर, तो सबसे पहले तो एक चीज समझ लीजिए कि जैसे कि मेरे पास ये एक क्रिस्टल लेटाइस है, क्लियर, जिसके अंदर मेरे पास अलग अलग एटम है। ओके, चलिए ये मेरे पास अलग अलग क्रिस्टल एटम है, ठीक है। और फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं उसके अंदर जैसे कि ये Na+ और Cl- है। क्रिस्टल से ही आपको डिफेक्ट्स के बारे में ज्यादा पता चलेगा, तो हम पहले वही ड्रॉ कर देते हैं हर वक्त, तो आपको ज्यादा समझ में आ जाए कि डिफेक्ट कहाँ पे और किस तरीके से जनरेट हो रही है वो। सो Na+ and Cl-। नाउ if we add one another impurity means what, कि हम बाहर से कोई एक ऐसी मेटल इसके अंदर डाल दे, जैसे कि मेरे पास ये NaCl का क्रिस्टल है, क्लियर ना, क्या NaCl का एक क्रिस्टल है। इस NaCl के क्रिस्टल के अंदर बाहर से सपोज मैं SrCl डाल देता हूं, क्या डाल देता हूं, SrCl2, तो ये जो है उस वक्त कौन से स्टेट में है, मींस Sr+2 वाले कंडीशन के अंदर है, और ये जो है वो तो नेगेटिव आयन के फॉर्म में है, क्लियर, और वो दोनों तो क्या है, सेम। तो इसमें एक्चुअल में होगा क्या कि मैंने बाहर से इसको क्या किया, अंदर डाला, रेडी ना, बाहर से मैंने क्या किया, ये Sr+2 आयन को क्या किया, अंदर ऐड किया। तो पहले तो वो जो अंदर ऐड किया उस प्रोसेस को डोपिंग कहते हैं, खास ये समझ लीजिए पहले क्या कहते हैं इसको, डोपिंग मतलब क्या, एक प्रकार की ऐसी प्रोसेस जिस प्रोसेस की मदद से हम क्या करते हैं, बाहर से कोई भी इंप्योरिटी किसी भी क्रिस्टल लेटाइस के अंदर डालते हैं और वहां पे क्या जनरेट करवाते हैं, वहां पे होल जनरेट करवाते हैं, वहां पे क्या जनरेट करवाते हैं, होल। डोपिंग की मदद से क्या होता है, डोपिंग की मदद से कोई भी क्रिस्टल लेटाइस के अंदर होल जनरेट होता है, और वो जो होल जनरेट होता है उसकी वजह से इनके अंदर हमने इंप्योरिटी ऐड की और वो होल जनरेट होता है, इसकी वजह से वहां पे क्या होती है, एक प्रकार की वैकेंसी जनरेट होती है, वन टाइप ऑफ वैकेंसी, क्लियर, और वो होल की वजह से ये जो है उसके अंदर जो डिफेक्ट देखने को मिलती है वो कौन सी डिफेक्ट होती है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। कौन सी, इम्प्योरिटी, यानी कि NaCl का क्रिस्टल उसके अंदर जैसे कि Sr+2 आयन आएंगे तो होगा क्या, यहाँ पे जैसे कि 2 Na+ निकल जाएंगे, क्लियर ना, सीधी सी बात है, 2 Na+ निकल जाएंगे तो एक Sr+2 आ गया, ओके, अलग से दिखा देते हैं, 2 NaCl निकले उसमें एक Sr+2 आयन आया, रेडी। Sr+2 ने ही क्या कर दिया, हमारे इस क्रिस्टल की जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी थी उसको सेम कर दिया, क्योंकि +2 आयन है, वो दोनों जो गए वो +1 वाले गए ना, क्या Na+2 निकले, ओके, और उसके अंदर एक Sr+2 क्या हुआ, ऐड हुआ, यानी कि 2 आयन की एज कंपैरिजन, 2 आयन की कंपैरिजन में क्या हुआ, एक Sr+2 अंदर ऐड हुआ। इससे क्या होगा, यहाँ पे होल जनरेट हुआ, देखिए यहाँ पे क्या जनरेट हुआ, ये होल जनरेट हुआ, और ये जो होल जनरेट हुआ उसकी वजह से जो डिफेक्ट जनरेट होती है उसको हम क्या कहते हैं, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। क्या कहते हैं, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट मतलब क्या, डोपिंग करने से, किसका, इम्प्योरिटी का डोपिंग करने से जो डिफेक्ट जनरेट होती है उसको हम क्या कहते हैं, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। एक्चुअल में इम्प्योरिटी डिफेक्ट काम की है,
यहाँ पे ये डिफेक्ट जो है उस प्रकार की डिफेक्ट की वजह से एक्चुअल में क्या होता है कि ये जो है ना हमारे पास किसी भी प्रकार का क्रिस्टल लेटाइस है, उसकी मुझे कंडक्टिविटी बढ़ानी हो विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर की मदद से अगर मुझे कंडक्टिविटी वगैरह कुछ बढ़ाना हो तो मैं इसकी मदद से आसानी से बढ़ा सकता हूँ। और ये बात आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगी जब हम जो ये टॉपिक हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं उसके अंदर, कि कंडक्टिविटी वाला जो टॉपिक हमारा आएगा कि अलग अलग टाइप के क्रिस्टल लेटाइस के अंदर कंडक्टिविटी में क्या फर्क रहता है। जैसे कि मेन तो पहले उसके टाइप क्या है, कंडक्टर क्या है, इंसुलेटर क्या है, सेमीकंडक्टर क्या है, क्लियर, और उसके अंदर भी फर्दर अलग अलग टाइप्स है। तो वो जब वो सारे टाइप्स पढ़ेंगे और तब मैं आपको उसकी इफेक्ट पढ़ाऊंगा तब आपको ये समझ में आ जाएगा कि इंपीरियड इफेक्ट जो है उसमें होल जनरेट हुआ, मतलब कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को क्या हिलने की छुट्टी मिल गई, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, होल जनरेट हुआ, मतलब कि इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे क्या हुआ, गेन करने की ताकत आ गई इसकी, मतलब कि ये इसे आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवा पाएगा। क्लियर, समझ में आई बात? तो ये चीज इंश्योर आपको समझ में आ जाएगी, लेकिन बाद में समझेंगे। जो मेन टॉपिक है वो समझिए आज का, टाइटल लगाइए डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, उसकी जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी। अब कंडक्टिविटी क्या है वो पढ़ाने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत सारी बात हमने इसकी डिस्कशन कर ली। कंडक्टिविटी है उसके बेस पे, क्या कंडक्टिविटी है उसके बेस पे इसके कौन कौन से टाइप है, क्या कंडक्टिविटी है जो उसके बेस पे इनके कौन कौन से टाइप है उसके बारे में खास हमें आज डिस्कशन करनी है। रेडी? क्या सॉलिड के वैसे प्रॉपर समझ लीजिए, क्या किसी भी सॉलिड की कंडक्टिविटी के बेस पे इसके कितने टाइप है, कंडक्टिविटी के बेस पे सॉलिड के टाइप क्या क्या होते हैं वो हमें आज मेन डिस्कस करना है। क्लियर? तो खास समझ लीजिए 3 टाइप हो जाएंगे उसके, इस साइड दिखा देता हूं। रेडी? कंडक्टिविटी के डिपेंड्स पे जो हमारे सॉलिड है उसके जो टाइप हो जाएंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूं कंडक्टिविटी बेस्ड, कंडक्टिविटी बेस्ड कितने टाइप हो जाएंगे इसके? 3 टाइप। कितने टाइप हो जाएंगे? 3 टाइप। जरा समझिएगा, कंडक्टिविटी के बेस पे कितने टाइप हो जाएंगे? 3 टाइप। फर्स्ट वन, सबसे पहला तो आप यहाँ पे लिख सकते हो क्या, कंडक्टर, क्या कंडक्टर्स, सबसे पहला तो क्या लिख सकते हो, कंडक्टर्स। देन कंडक्टर का एग्जैक्ट ऑपोजिट क्या, इंसुलेटर, क्या इंसुलेटर। हालांकि फिजिक्स के अंदर इन सब के बारे में हमने इंफॉर्मेशन ले ली। रेडी? कंडक्टर, देन इंसुलेटर, देन सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर। एक और चीज यहाँ पे आती है लेकिन उसका हमें डिस्कशन नहीं करना है, सुपर कंडक्टर। क्लियर? मैग्नेटिक फील्ड की जब बात आएगी, और हालांकि फिजिक्स के अंदर वो चीज डिटेल में आएगी, यहाँ पे उसकी अभी कोई जरूरत है नहीं। ठीक है? सो कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर। तो सबसे पहले समझ लेते हैं भाई कंडक्टर वगैरह क्या है, इन सब की डेफिनेशन प्रॉपर्ली समझ लेते हैं। कंडक्टर मतलब क्या कि भाई जो लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रॉन को क्या करवा सके या इलेक्ट्रिसिटी को क्या करवा सके, लार्ज अमाउंट में करंट को क्या करवा सके, पास करवा सके। क्लियर ना? करंट कैन पास थ्रू इजीली, करंट कैन पास थ्रू इजीली फ्रॉम any type of material, that material known as conductors. clear ना? conductors किसे कहते हैं? conductors means what, किसी भी प्रकार के मटेरियल में से अगर इलेक्ट्रॉन यानी कि जो करंट है वो इजीली पास हो जाए, क्या करंट वो इजीली पास हो जाए। क्लियर ना? कंडक्टिविटी उसी को तो कहे थे हमने, कंडक्टिविटी किसे कहा था, क्या कहा था, ईज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। रेडी ना? ईज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही तो हमने कंडक्टिविटी कहा था। इजीनेस, वन टाइप ऑफ इजीनेस कह सकते हो कि कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सकते हैं, उसको तो उसकी कंडक्टिविटी कहते हैं। रेडी? सो लार्ज अमाउंट में अगर करंट पास हो सकता है तो उसको कंडक्टर कहते हैं। क्या? देन आफ्टर इंसुलेटर, अगर ये जो करंट है, करंट आई वो पास ना हो सके, क्या कैन नॉट पास फ्रॉम एनी मटेरियल, कैन नॉट पास फ्रॉम any material, then that material known as insulator. clear ना? insulator जिसके अंदर से करंट पास नहीं हो पाएगा, यहाँ करंट पास होगा, यहाँ करंट पास नहीं हो पाएगा। रेडी? समझ में आई बात? क्या यहाँ पे करंट पास हो पाएगा और यहाँ पे करंट पास नहीं हो पाएगा, इस बात को खास ध्यान रखना। ठीक है? अब सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं, तो कि जितना इजीनेस इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाने का कंडक्टर का होता है और जितना इजीनेस इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाने का इंसुलेटर का होता है, जो कि ना के बराबर है, तो उन दोनों के बीच का जो इजीनेस रहता है इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाने का, वो क्या होता है, सेमीकंडक्टर। क्या होता है? सेमीकंडक्टर। जैसे कि मैं आपको एक सीधी भाषा में समझाऊं
तो यहाँ पे जो एजीनेस रहती है वो रहती है 10⁴ to 10⁴ to 10⁶ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। क्लियर, ये याद रखो तो अच्छा है, ना रखो तो भी चलेगा। क्या ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, इतनी इसकी क्या होती है कंडक्टिविटी होती है। कंडक्टिविटी इसकी इतनी होती है, आप इतने उसमें आप कंडक्टर कहा जाता है कि भाई इतनी रेंज के बीच में क्या कंडक्टर्स की रेंज क्या होती है कंडक्टिविटी की, कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी की रेंज कितनी होती है 10⁴ to 10⁶ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स पर मीटर। इतने ओम इनवर्स अगर रेजिस्टेंस है तो वो आसानी से इतना कंडक्ट करवा सकते हैं। सेम इंसुलेटर का कितना होता है, इंसुलेटर का होता है 10⁻⁻20 to 10⁻10 10⁻20 to 10⁻10। ये सब आपकी जानकारी के लिए, आप याद रखो, एमसीक्यू में आए तो अच्छा है, लेकिन आने का चांसेस तो नहीं है, लेकिन याद रखने को ज्यादा बेटर है, क्योंकि इसके बेसिस पे ही आप सेमीकंडक्टर सीखने वाले हो, इसलिए ये भी कितना होता है 10⁻20 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। क्लियर। अब देखिए ये दोनों क्या हो गई, रेंज हो गई कि भाई कंडक्टिविटी की रेंज कंडक्टर की कितनी है 10⁴ to 10⁶, इंसुलेटर की कितनी है 10⁻20 to 10⁻10, मतलब कि ना के बराबर। अब सेमीकंडक्टर की रेंज जो होती है ना वो इन दोनों के बीच में होती है। सेमीकंडक्टर की रेंज होती है कितनी होती है, इन दोनों के बीच में 10⁻6 to 10⁻4, क्या 10⁻6 to 10⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। क्या ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, यानी कि इतनी रेंज जो क्या हुई इन दोनों के बीच में आई। क्लियर, इन दोनों के बीच की रेंज आई ना, रेडी। सो इस प्रकार का जो कंडक्टर होता है, जो किसमें होता है, जो ना कि कंडक्टर बीच में आता है, सेमीकंडक्टर जो होता है, सेमीकंडक्टर वो बीच में रहता है किसके, सेमीकंडक्टर से ज्यादा ज्यादा कंडक्टिविटी किसकी होती है, कंडक्टर की। क्लियर ना। और सेमीकंडक्टर से कम कंडक्टिविटी किसकी होती है, इंसुलेटर की। किसकी, इंसुलेटर की। क्लियर, तो इस बात को ध्यान रखिएगा खास। रेडी, क्लियर। सो सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और इंसुलेटर, ये तीन हमने अलग अलग पार्टीशन कर दिए किसके, हमारे कंडक्टिविटी बेस्ड हमारे सॉलिड के। ठीक है, ध्यान रखना खास, सॉलिड के कंडक्टिविटी के बेस पे हमने इतने पार्टीशन किए हुए। नाउ ये जो सेमीकंडक्टर है उसको लेके हमें थियरी पढ़नी है, मेन थियरी है। इस थियरी के अंदर हमें सेमीकंडक्टर के टाइप पढ़ने हैं, फर्दर टाइप, मैं उसको यहाँ पे मेंशन करता हूँ। सेमीकंडक्टर के हमें दो टाइप पढ़ने हैं, एक इंसेंट्रिक, एक इंसेंट्रिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर और एक एक्सट्रिंसिक टाइप ऑफ एक क्या इंसेंट्रिक और एक एक्सट्रिंसिक। क्लियर, ये दो टाइप के हमें क्या पढ़ना है, मेन सेमीकंडक्टर पढ़ना है। एक पढ़ना है क्या इंसेंट्रिक और एक पढ़ना है क्या एक्सट्रिंसिक। क्लियर, एक्सट्रिंसिक। सो ये दोनों जो है इंसेंट्रिक और एक्सट्रिंसिक, वो दोनों के अंदर हमें खास क्या ध्यान देना है कि इंसेंट्रिक जो होते हैं वो प्योर होते हैं। क्या होते हैं, इंसेंट्रिक जो होते हैं ना वो प्योर होते हैं। इंसेंट्रिक टाइप के जो भी सेमीकंडक्टर है वो क्या होते हैं, प्योर। और एक्सट्रिंसिक जो एक्सट्रिंसिक है, सॉरी क्या एक्सट्रिंसिक जो है वो एक्सट्रिंसिक टाइप के जो भी कंडक्टर है वो एक्सट्रिंसिक, उसके दो पार्टीशन हो जाते हैं। एक हो जाता है पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक हो जाता है एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्लियर। सो मेन हमें ये दो को पढ़ना है खास, पी टाइप और एन टाइप को। ये आपकी मेन थियरी है, क्या पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। और ये दोनों ही क्या करते हैं, डोपिंग करते हैं। यहाँ पे डोपिंग हमने पढ़ा ना, क्या पढ़ा हमने यहाँ पे, डोपिंग पढ़ा। डोपिंग जो होल जनरेट करते हैं। डोपिंग मतलब क्या, जो होल जनरेट करते हैं और हमने मतलब बाहर से कोई चीज इंप्योरिटी ऐड करते हैं, जो इंप्योरिटी जो ऐड होती है वो ऐड हम जो भी सेमीकंडक्टर जैसे कि पी टाइप सेमीकंडक्टर या एन टाइप सेमीकंडक्टर को अगर हम डोपिंग करवाते हैं तो वो कौन से टाइप के हमारे पास ऐसे एग्जांपल है जिसको हम पी टाइप कहते हैं और कौन से ऐसे जिसको हम एन टाइप कहते हैं, वो सारी डिस्कशन हमें किसके अंदर करनी है, एक्सट्रिंसिक के अंदर। इंसेंट्रिक जो है वो प्योर होते हैं। प्योर के अंदर एक्चुअली में प्योर जो है ना वो थर्मली स्टेबल, हम थर्मल ऐसा कह सकते हो कि वो टेंपरेचर डिपेंड्स पे चलता है। कैसे, जैसे एग्जांपल देके समझे, यहीं पे समझा देता हूं, फिर अपने अगले सेशन में हम ये दोनों सीख लेंगे। देखिए ये जो है ना, जैसे कि सिलिकॉन की हम बात करते हैं तो सिलिकॉन ऐसे नेटवर्क स्ट्रक्चर के अंदर होता है। सिलिकॉन
रेडी, क्लियर। यहाँ पे क्या होता है, एक्चुअल में इंसिंट्रिक जो होते हैं ना वो प्योर होते हैं, इसके अंदर किसी भी प्रकार का दूसरा कोई इंप्योरिटी होता नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जैसे कि सिलिकॉन है तो सिर्फ और सिर्फ सिलिकॉन ही होगा, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पे देखिए बॉन्डिंग होती है, इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग रहती है, बराबर। तो इंसिंट्रिक टाइप के जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो सेमीकंडक्टर के अंदर जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उनकी कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्यों, बताता हूँ क्यों, उनकी कंडक्टिविटी भी बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे, जो बॉन्डेड पार्ट में जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन दूसरी जगह पे क्या हो जाएंगे, क्या वहां से ट्रांसफर होने लगेंगे। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर होकर यहाँ जाएगा, यहाँ का यहाँ जाएगा, यहाँ का यहाँ जाएगा, यहाँ का यहाँ जाएगा, मतलब कि इलेक्ट्रॉन क्या लगेंगे, भागने लगेंगे, मतलब कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा, फ्लो। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है, मैं उसको भी यहाँ मेंशन कर देता हूँ, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो बढ़ जाएगा टेम्परेचर बढ़ाने से तो कंडक्टिविटी अपने आप क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सही है ना, क्लियर। खास ध्यान रखिएगा, क्या कंडक्टिविटी अपने आप इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो इंसिट्रिक टाइप होते हैं जो प्योर होते हैं, उसके अंदर इस तरीके से हम कंडक्टिविटी की बात कर सकते हैं। लेकिन एक्सट्रिंसिक के अंदर थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, पी टाइप और एन टाइप दोनों को, कि पी टाइप सेमीकंडक्टर है उसके अंदर कौन सी प्रोसेस होती है और एन टाइप जो सेमीकंडक्टर है उसके अंदर कौन सी प्रोसेस होती है, वो दोनों चीजों को हमें आज पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा खास, ठीक है। और इसको लेके एक और एमसीक्यू भी आता है जो यहाँ पे मेंशन करता हूँ, खास ध्यान दीजिएगा कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे इंसिंट्रिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, क्या, खास ध्यान देना, क्या यहाँ लिख देता हूँ, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे इंसिंट्रिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर का जो कंडक्टिविटी होता है, क्या, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे इंसिंट्रिक टाइप सेमीकंडक्टर जो होते हैं उनका जो कंडक्टिविटी होता है वो क्या रहता है, जीरो। क्या रहता है, जीरो। एब्सोल्यूट मतलब कि जीरो टेम्परेचर पे उनका जो कंडक्टिविटी होता है वो क्या होता है, जीरो। ये चीज हमको खास ध्यान रखनी है, एग्जाम के अंदर ऐसे भी पूछ सकते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे कंडक्टिविटी क्या होती है, यानी कि ऐसा ना पूछे जीरो टेम्परेचर पे क्या होती है, एब्सोल्यूट पे पूछे तो समझ जाना है, क्या ये एमसीक्यू आईएमपी है, ध्यान रखना का, क्या एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे कंडक्टिविटी किसकी, इंसिंट्रिक टाइप सेमीकंडक्टर उसकी एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे कंडक्टिविटी क्या रहती है, जीरो रहती है, ठीक है ना, क्योंकि वो टेम्परेचर पे ही डिपेंड्स करते हैं। जब स्टेबल कंपाउंड है, टेम्परेचर में कोई हमने चेंज नहीं किया है, यानी कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, यानी कि जीरो टेम्परेचर है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे नहीं ना, ये तो नेटवर्क है, नेटवर्क स्ट्रक्चर एज इट इज रहेगा, उसमें तो कोई चेंज आएगा नहीं। लेकिन जब आप इसके इलेक्ट्रॉन को भगाओगे मतलब जब टेम्परेचर दोगे तो भागने लगेंगे, यहाँ से वहां घूमने लगेंगे एक दूसरे के वहां, क्लियर। और तब उनका जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो बढ़ जाएगा, क्लियर, ईज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, इनकी वजह से उनकी जो कंडक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो इस बात को खास ध्यान रखना है। फिर से एक बार सारी चीजें रिकैप करवा देता हूँ, क्या किया हमने, सबसे पहले तो इम्प्योरिटी इफेक्ट पढ़ ली। इम्प्योरिटी मतलब क्या, किसी भी प्रकार की बाहर से अगर कोई इम्प्योरिटी को हम डोपिंग करवाते हैं हमारे क्रिस्टल लेटाइस के अंदर, जो कि हमारे क्रिस्टल लेटाइस में क्या होल जनरेट करता है, क्लियर, तो उस प्रकार के डिफेक्ट को क्या कहते हैं, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। एग्जांपल मैं NaCl का लिया, उसके अंदर मैंने SrCl2 डाल दिया, तो Cl तो कॉमन आयन है, मतलब कि Sr+ क्या करेगा, एक जगह पे होल जनरेट करेगा, ठीक है, तो ध्यान रखना। एंड देन सेम थिंग, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है आगे जाके कि भाई सॉलिड उसकी कंडक्टिविटी के डिपेंड्स पे उसके जो टाइप है, क्या, सॉलिड उसकी कंडक्टिविटी के डिपेंड्स पे उसके जो टाइप है वो कौन-कौन से है, तो कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। कंडक्टर मतलब क्या, जो करंट को आसानी से पास करवा सके, ये तो आप 7 से पढ़ते आए हो। देन इंसुलेटर मतलब कि जो करंट को पास ना करवा सके, क्लियर। सेमीकंडक्टर मतलब कि जिसकी रेंज कंडक्टर और सेमीकंडक्टर के बीच में है, कंडक्टिविटी की रेंज कंडक्टर की जो है, जो कंडक्टिविटी की रेंज कंडक्टर की है, जो कंडक्टिविटी की रेंज इंसुलेटर की है, उन दोनों के बीच की रेंज जो होती है वो किस क्या होती है, वो कहे जाते हैं सारे सेमीकंडक्टर, क्लियर। उसकी रेंज भी यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी है, अगर आपको याद रखना है तो ये जानकारी के लिए, हालांकि, ठीक है। उसके बाद सेमीकंडक्टर के हमने फर्दर 2 पार्टीशन कर दिए, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक के अंदर इंट्रिंसिक जो होते हैं वो क्या होते हैं, एकदम प्योर होते हैं, उसके अंदर आप टेम्परेचर दोगे तभी वहां पे कोई ना कोई हलचल होगी, वरना कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं। लेकिन एक्सटेंसिव के हम 2 पार्ट करने वाले, पी टाइप एंड एन टाइप, क्लियर ना, पी टाइप एंड एन टाइप, ये दोनों को हमें डिटेल में पढ़ना है, आप खास ध्यान दीजिएगा, क्लियर। इस दोनों को हमें अभी नेक्स्ट बोर्ड वर्क जो हम करेंगे उसके अंदर डिटेल के अंदर हमें पी टाइप एंड एन टाइप दोनों को पढ़ना है, ठीक है।
फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो चलिए बच्चों चालू करते हैं। सेमीकंडक्टर के अंदर हमने फर्दर पार्टीशन जो पढ़े उसके अंदर इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक जो दो पढ़े, उसमें एक्सट्रिंसिक के अंदर जो दो पार्टीशन थे वो टाइटल लगाइए पी टाइप, पी टाइप्स एंड एन टाइप्स, पी टाइप्स एंड एन टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। क्लियर? पी टाइप्स एंड एन टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। उसके अंदर देख लीजिए दोनों साथ में इसलिए लिखा है मैंने एक्चुअल में क्योंकि पी टाइप्स और एन टाइप सेमीकंडक्टर हमें कोई एक रेफरेंस लेके पढ़ रहे हैं कि भाई पी टाइप सेमीकंडक्टर जो है वो, जैसे मैंने आपको आगे एक टॉपिक पढ़ाया था इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट के अंदर मैंने आपको बताया था कि हम डोपिंग करेंगे बाहर से किसी भी कंडक्टर का, माफ कीजिए बाहर से किसी कंपाउंड का या एलिमेंट का। तो उसके अंदर हम जो डोपिंग करने वाले हैं वो चीज अब साइमल्टेनियसली पढ़नी है, ध्यान रखना। डोपिंग करने वाले हैं या तो हम वो डोपिंग करेंगे पी टाइप के अंदर या तो हम वो डोपिंग करेंगे पी टाइप का या तो डोपिंग करेंगे एन टाइप का। क्लियर? क्योंकि इंट्रिंसिक टाइप की जो भी हमारे पास सेमीकंडक्टर होते हैं, क्लियर? क्या इंट्रिंसिक टाइप के हमारे पास जो भी सेमीकंडक्टर होते हैं वो सेमीकंडक्टर के अंदर, क्योंकि जनरली देखिए इंट्रिंसिक के अंदर हमने एक बात पढ़ी कि वो क्या होते हैं, प्योर होते हैं। क्लियर है? और जब तक उसके ऊपर हम कोई छेड़खानी नहीं करते, कोई टेम्परेचर अप्लाई नहीं करते, तब तक उसके अंदर कोई भी प्रकार का फ्री फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने को मिलता नहीं है। क्लियर? पर जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तभी वो लोग इलेक्ट्रॉन शो, माफ कीजिए कंडक्टिविटी शो करता है। क्लियर? बट नॉर्मल टेम्परेचर पे भी, जैसे मैंने वहां बोल दिया कि एब्सोल्यूट पे तो 0 हो जाता है, लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर पे भी, नॉर्मल टेम्परेचर ज्यादा टेम्परेचर दिए बिना भी मुझे अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो करवाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डोपिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डोपिंग। इस बात को याद रखिए, एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे कि पहले तो पी टाइप और एन टाइप क्या है वो समझा देता हूं। पी टाइप एंड एन टाइप, ये दोनों प्रकार के, पी टाइप एंड एन टाइप, ये दोनों प्रकार के जो भी मेरे पास सेमीकंडक्टर होंगे वो दोनों सेमीकंडक्टर, उसको मैं एक्सेस में लूंगा। क्या करूंगा? उसको मैं एक्सेस में लूंगा। एक्सेस इन द सेंस ये बाहर से आने वाले और ये क्या करने वाले, मेरा ये क्या करेंगे, ये मेरा डोपिंग करेंगे। पी टाइप और एन टाइप क्या करने वाले, डोपिंग करने वाले। रेडी? अब पहले तो पी टाइप एन टाइप क्या है वो समझ लो कि भाई पी, आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। पी माने पॉजिटिव और एन माने नेगेटिव। क्या? पी मींस व्हाट? पी मींस पॉजिटिव, P means positive and N means negative। क्लियर? कि भाई पॉजिटिव आयन से मैं अगर डोपिंग करता हूं तो वो हो जाता है क्या, P टाइप, और नेगेटिव आयन से मैं डोपिंग करता हूं तो वो हो जाता है N टाइप। क्लियर? P टाइप एंड N टाइप। क्लियर? जो कि एक्सेस में रहने वाला और जिसके मदद से हम क्या करने वाले, डोपिंग। इंसेंट्रिक टाइप के समझना बहुत इजी है बच्चों। इंसेंट्रिक टाइप का जो मैंने एग्जांपल लिया था वही एग्जांपल मैं वापस ले रहा हूं, सिलिकॉन वाला। सिलिकॉन जो कि एक नेटवर्क स्ट्रक्चर में है, ठीक है ना? अच्छी तरीके से समझना, बहुत क्लियर हो जाएगा, यहीं पे सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपका। सिलिकॉन उसका मैं एक नेटवर्क स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूं। क्लियर? एक नॉर्मल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया जो कि शुरुआत में कौन सा है, ये इंसेंट्रिक। क्या है? इंसेंट्रिक टाइप का ये जो मेरे पास सॉरी सेमीकंडक्टर है, तो इंसेंट्रिक है मतलब कि क्या है, ये नॉर्मल टेम्परेचर पे कोई प्रकार का कोई भी कंडक्टिविटी शो करेगा नहीं। जैसे जैसे मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा वैसे वैसे इसका टेम्परेचर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा नॉर्मल कंडीशन के अंदर। क्लियर ना? ये जो चीज रहती है, ये चीज वो किस में रहती है, ये रहता है नॉर्मली हमने आगे पढ़ा ना, नॉर्मली ऐसा होता है। पर मुझे क्या करना है, मुझे विदाउट इंक्रीज टेम्परेचर, मुझे टेम्परेचर बढ़ाना नहीं है। टेम्परेचर जैसे कि मेरे पास टेम्परेचर की अवेलेबिलिटी है ही नहीं, टेम्परेचर मुझे बढ़ाना नहीं है और मुझे इसी के अंदर क्या करना है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ा देना है। यहाँ आपने एक चीज पढ़ी ना कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो बढ़ जाता है जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहां भागने लगते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे मैं क्या करूं, एक्सेस में क्या कर दूं, या तो पी टाइप या तो एन टाइप का मैं क्या करवाऊं, डोपिंग करवाऊं। तो क्या होगा, ये जो इंसेंट्रिक टाइप के मेरे पास क्या है, इंसेंट्रिक टाइप का मेरे पास अगर कोई भी सेमीकंडक्टर है तो उसके अंदर मैं क्या करता हूं, पी टाइप और एन टाइप का अगर एक्सेस डोपिंग करवाता हूं, बाहर से अगर डोपिंग करवाता हूं तो क्या होगा,
वो एक्सट्रिंसिक टाइप के अंदर डिवाइड हो जाएंगे अलग अलग, ठीक है। और फिर वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे विदाउट इंक्रीमेंट ऑफ टेम्परेचर। देखिए एक सीधी भाषा में समझा रहा हूं, समझना। देखो क्या किया मैंने, जैसे कि मैं पी टाइप की सबसे पहले बात कर रहा हूं। पहले तो इंसिंट्रिक है, तो इंसिंट्रिक है मतलब कि 14 नंबर का ग्रुप होगा, ये समझ लीजिए, ये चीज समझ लीजिए पहले तो। इंसिंट्रिक है, इंसिंट्रिक है मतलब कि 14 नंबर का ग्रुप। जैसे कि सिलिकॉन की बात करें तो 14 नंबर के ग्रुप में, जैसे कि हम शुरुआत से अगर लेते तो कार्बन आता है, सिलिकॉन आता है, जर्मेनियम आता है, क्लियर ना, टीन आता है, लेड आता है, ठीक है। तो ये जो है वो 14 नंबर के ग्रुप के अंदर है। और ये जो 14 नंबर का ग्रुप है वो मेरा कौन सा है, इंसिंट्रिक, क्लियर ना, कौन सा है ये मेरे पास क्या है, इंसिंट्रिक है, समझना अच्छी तरीके से, क्लियर, ये इंसिंट्रिक है। अब मैंने आपको इसका मतलब समझाया, पॉजिटिव है नेगेटिव। तो 14 नंबर के ग्रुप से पहले वाले जो होते हैं उसके अंदर बहुत से ऐसे जो पॉजिटिव है, बहुत से, हालांकि पी ब्लॉक के अंदर है। और इस साइड वाले यानी कि 13 नंबर का ग्रुप अगर आप देख लीजिए, कौन सा ग्रुप देख लीजिए, 13 नंबर का अगर मैं ग्रुप देख लेता हूं तो बोरोन आ जाता है, देन एल्यूमिनियम आ जाता है, देन गैलियम आ जाता है, क्लियर ना, क्लियर, देन इंडियम आ जाता है, टेलुरियम आ जाता है, क्लियर। तो ये जो है इन शॉर्ट, ये जो है 13 नंबर का जो ग्रुप है वो सबके सब देखिए पॉजिटिव वाला, +3 वाला है ना सब चलिए केस के अंदर, क्लियर। तो ये इंसिंट्रिक के अंदर ये जो है पॉजिटिव वाले है, इसलिए इसको मैं क्या कहता हूं, ये हो जाएंगे मेरा पी टाइप। क्या कहा जाएगा, ये मेरे पी टाइप हो जाएंगे। यानी कि ये पी टाइप पॉजिटिव वाले को मैं डोपिंग करवाता हूं। जैसे कि मैंने यहाँ पे इंडियम का डोपिंग करवाया, गैलियम का करवाया, एल्यूमिनियम का करवाया, क्लियर ना, व्हाटएवर, क्लियर। जैसे मैंने इंडियम लिया, चलो आप इंडियम तक ध्यान में नहीं आया आपके, मैं एल्यूमिनियम की बात कर रहा हूं। मैंने एल्यूमिनियम का डोपिंग करवाया, तो बाहर से मैंने क्या किया, बाहर से मैंने एल्यूमिनियम Al+3 का डोपिंग करवाया, बराबर। अब डोपिंग करवाए तो क्या होगा, तो कोई भी एक सिलिकॉन यहां से हट जाएगा, पहले तो वहां पे एल्यूमिनियम आ जाएगा। अब एल्यूमिनियम के पास तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, मतलब कि उसके आसपास ये 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। एक का क्या हुआ, जब सिलिकॉन टूटा जब, तब 4 बॉन्ड लेके टूटा था, क्लियर। जब सिलिकॉन निकला तब यहाँ पे हर एक के पास एक छोड़ के चला गया। जब एल्यूमिनियम आया तब 3 के साथ तो वापस बॉन्ड कर लिए इनने, लेकिन ये जो सिलिकॉन है उसके पास जो एक इलेक्ट्रॉन पड़ा रहा वो इलेक्ट्रॉन एडजस्ट रहा। ये सब के साथ तो क्या कर लिया उसने, ऐसे बॉन्डिंग कर लिया, ये सब के साथ तो उसका बॉन्डिंग हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए इसके पास चौथा इलेक्ट्रॉन है नहीं, है ना, तो यहाँ पे क्या जनरेट हुआ, यहाँ पे होल जनरेट हुआ। क्या जनरेट हुआ, यहाँ पे देखिए क्या जनरेट हुआ, यहाँ पे होल जनरेट हुआ। रेडी, समझना बहुत अच्छे तरीके से, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे होल जनरेट हुआ, जैसे ही यहाँ पे होल जनरेट हुआ तो क्या होगा, मैंने आपको एक चीज एमपीटी में पढ़ाई कि होल जनरेट हुआ मतलब कि वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखेगा। मतलब कि जैसे ही यहाँ पे कहीं पे भी, जैसे कि ये बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन है तो वो कहाँ सीधा यहाँ भागने की ट्राई करेगा इस होल के अंदर। तो यहाँ पे वापस होल हुआ तो वो यहाँ पे भागने की ट्राई करेगा, यहाँ पे होल हुआ ये यहाँ पे भागने की ट्राई करेगा, यहाँ पे होल हुआ ये यहाँ पे भागने की ट्राई करेगा। यानी कि हमने टेम्परेचर नहीं बढ़ाया, पहले क्या होता था टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता था तब भागने लगते थे। अब हमने क्या किया, डोपिंग किया तो क्या हुआ, डोपिंग करने से मेरे पास क्या हुआ, समझना बच्चों, डोपिंग करने से क्या हुआ, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो आना चाहिए वो फ्लो आ गया, किसकी मदद से, होल की मदद से, क्योंकि होल जनरेट हो गया, होल क्रिएट हो गया। होल क्रिएट होने की वजह से यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन उसका फ्लो आ गया, मतलब कि अब ये अपनी कंडक्टिविटी शो कर रहा है। यानी कि इंसिंट्रिक के अंदर जब मैं p टाइप ऐड करता हूं, p टाइप जब मैं क्या करता हूं, ऐड करता हूं p टाइप, तब वो क्या करते हैं, अपनी कंडक्टिविटी बढ़ाते हैं, यानी कंडक्टिविटी शो करता है। कहने का मतलब विदाउट इंक्रीज टेम्परेचर। इस बात को खास ये कंसेप्ट समझ लीजिए, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। क्या, विदाउट इंक्रीज टेम्परेचर बढ़ाए बिना मैं p टाइप वाले जो मेरे पास कंडक्टर है या जो भी सेमीकंडक्टर है उसको मैं उसके अंदर क्या करवा रहा हूं, ऐड करवा रहा हूं। तो यहाँ पे डोपिंग ऐड करवाया, मतलब मैंने क्या किया, ये मैंने डोपिंग करवाया। तो डोपिंग मैंने जैसे ही करवाया वैसे ही क्या होगा, ये डोपिंग की मदद से क्या होगा, ये यहाँ पे होल जनरेट होगा, और होल जनरेट होने के कारण वहां पे इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। ठीक है, सिंपल है ना, सही में, रेडी। चलिए अब बात करते हैं हम पॉजिटिव के बाद नेगेटिव वालों की, यानी कि एन टाइप की 15 नंबर का ग्रुप। रेडी, इतना समझ में आ गया है तो आपको दूसरा भी समझ में आ जाना चाहिए कि मेरे पास जो 15 नंबर का एन टाइप का ग्रुप है, तो एन टाइप के ग्रुप के अंदर क्या करना है, देखिए जैसे एन
टाइप, जैसे ही ये 15 नंबर का जो है मेरे पास क्या होगा, जैसे ही ये 15 नंबर के मैं एलिमेंट को क्या करवाऊंगा, इस इंसिंट्रिक के अंदर डोपिंग करवाऊंगा, तो वो भी क्या करने लगेंगे, जैसे यहाँ पे क्या हुआ, ये जो नॉर्मली हमने क्या किया, यहाँ पे मैंने क्या करवाया, डोपिंग करवाया, मतलब कि यहाँ पे मैंने जगह कर दी ना, वैसे यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि 15 नंबर के एलिमेंट में लिखूं, तो जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, क्लियर। तो ये जितने भी मेरे पास एलिमेंट है जो कि हमारे 15 नंबर के ग्रुप में है, अब 15 नंबर के ग्रुप के अंदर जैसे मैं क्या करवाता हूं, आर्सेनिक। 15 नंबर के ग्रुप में आपको एक चीज का ख्याल रखना है कि ये दोनों जो है उसका डोपिंग नहीं करवा सकते, ये दोनों जो है वो एक्सेप्शन केस है, इन दोनों का डोपिंग नहीं करवा सकते, उसका आप ध्यान रखिएगा खास। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने आर्सेनिक का डोपिंग करवाया, क्या करवाया मैंने, आर्सेनिक का डोपिंग करवाया, जो कि ये सब क्या है, पहले तो ये सब नेगेटिव है ना, ये नेगेटिव N - P - A- सब नेगेटिव, तो अगर नेगेटिव वाले हैं, अगर वो नेगेटिव वाले, तो उसको हम क्या कहेंगे, एन टाइप। सबसे पहले तो क्या कहेंगे, एन टाइप, रेडी, एन टाइप ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सो एन टाइप वाले क्या करेंगे, जैसे ही मैंने कोई एन टाइप, उसकी मैं इसी फिगर के अंदर, इसी के अंदर समझा रहा हूं, इस तरफ समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, ये सिलिकॉन के लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा खास, मिक्स समझा रहा हूं, हालांकि अलग फिगर, चलो यहां पे अलग बना देता हूं। जैसे सिलिकॉन ले लिया मैंने, ठीक है। चलिए, एक मैंने क्या लिया, प्योर मैंने क्या लिया, इंसिट्रिक ले लिया, क्लियर, प्योर मैंने सेमीकंडक्टर ले लिया, मतलब इंसिट्रिक सेमीकंडक्टर ले लिया। अब उसके अंदर मैंने एन टाइप का क्या करवाया, डोपिंग करवाया, मतलब कि बाहर से मैंने क्या करवाया, एन टाइप का डोपिंग करवाया। डोपिंग जैसे कि मैंने क्या डाल दिया, यहाँ पे आर्सेनिक डाल दिया, क्या डाल दिया, आर्सेनिक। अब आप लोग जानते हैं यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5, कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5 होते हैं ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, +5, माफ कीजिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5। तो वो 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे, जैसे कि कोई भी एक सिलिकॉन को मैं हटाता हूं, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक सिलिकॉन को हटा के वहां पे मैंने क्या ले लिया, आर्सेनिक को ले लिया, कोई भी एक सिलिकॉन को हटा दिया, तो उसके पास यहाँ पे देखिए ये जो है वो बॉन्डिंग 1, 5 इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि सिलिकॉन जो गया होगा वो तो 4 लेके ही गया होगा, मतलब ये जो है वो तो बॉन्ड करने ही लगेंगे, क्लियर ना। लेकिन इसके अलावा भी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बचा ना, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन थे ना आर्सेनिक के पास, आर्सेनिक के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे, 5 थे। तो वो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने के कारण क्या, वो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने के कारण यहाँ पे देखिए आर्सेनिक के पास एक इलेक्ट्रॉन वैसे ही हो गया, मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन कौन से फॉर्म में है, फिलहाल फ्री फॉर्म में है, और फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहां से वहां घूमेगा, क्या होगा, यहां से वहां घूमेगा। मैं तो ये एक का एग्जांपल दिया कि एक एस का मैंने डोपिंग करवाया, एक्चुअली से बहुत सारे एस का डोपिंग होता है, तो बहुत सारे एस अगर आएंगे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भी हमारे जो ये नेटवर्क स्ट्रक्चर है उसके अंदर आएंगे, तो जैसे ही बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आए, मतलब वो क्या हुआ, अपने आप फ्लो होने लगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, अलग अलग जगह पे घूमने लगेंगे, क्लियर ना। सो समझ आई बात। सो क्या होगा, यहाँ पे भी ये चीज भी यहाँ पे भी फॉलो होती है, क्या, यहाँ पे भी विदाउट इंक्रीज टेम्परेचर क्या होती है, कंडक्टिविटी क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है, कब विथ एडिंग ऑफ एन टाइप एक्सट्रिंसिक, एन टाइप सेमीकंडक्टर, क्या, पहले मैंने पी टाइप डाल दिया, फिर एन टाइप डाल दिया। जब मैंने पी टाइप डाल दिया तो इस प्रकार की कुछ सिचुएशन आई कि यहाँ पे होल जनरेट हो गया, जिसकी वजह से ये सारी बातें हुई, और यहाँ पे क्या हुआ, पॉजिटिव था, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन पहले से था, एक की बात की, मतलब इलेक्ट्रॉन एक की मैंने यहाँ पे लिया, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन अगर आ जाएंगे तो उससे क्या होगा, ये अपने आप क्या करेगा, कंडक्टिविटी शो करेगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है खास, इंप्योरिटी डिफेक्ट जो हम पढ़े थे, बाकी रखा था ना इंप्योरिटी डिफेक्ट, और एक इलेक्ट्रिकल, जो दो हमने बाकी रखे थे, इंप्योरिटी और इलेक्ट्रिकल। उसमें इंप्योरिटी की बात की तो मैंने आपको इनिशियल यहाँ पे करी थी, देखिए बहुत सारा उसका यूज है, हमने इंप्योरिटी बाहर से डाली, ये सब डोपिंग हुआ, ये सब इंप्योरिटी है, बाहर से डाला, ये सारा उसी कैटेगरी में आता है, क्लियर। हमने बाहर से इंप्योरिटी उसके अंदर ऐड की, क्लियर। हमने इंसुलेटर बाहर से जो अलग अलग हमने, माफ कीजिए, इंसुलेटर जो सेमीकंडक्टर हमने बाहर से ऐड किए, रेडी। इलेक्ट्रिकल के अंदर भी यही आता है, इलेक्ट्रिकल मतलब क्या, यही सब कि भाई पॉजिटिव नेगेटिव के अंदर जो भी चेंज आता है, उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में जो चेंज आता है, बस यही चीज इसके अंदर पढ़नी, मतलब कि ये सारा एक मर्ज फॉर्म है, एक साथ में सब एक दूसरे के साथ क्या है, कनेक्टेड है।
तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट आई होप समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार क्लियर कर देता हूं कि पी टाइप समझना क्या, पी टाइप और एन टाइप के जो भी कंडक्टर होते हैं, क्या पी टाइप और एन टाइप मेरे पास जो भी सेमीकंडक्टर होते हैं वो हमें लेने होते हैं सबसे पहले एक्सेस फॉर्म में। एक्चुअल में एक्सेस फॉर्म में जब हम लेते हैं तब यहाँ पे ये पॉजिटिव पार्ट जैसे ही हम अंदर ऐड करते हैं, पॉजिटिव पार्ट ऐड करते हैं तो वो अपने आप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी जनरेट करता है, इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी अपने आप जनरेट करता है। बस यही तो हमें करना है, रेडी। इसकी वजह से यहाँ पे क्या, इसकी वजह से यहाँ पे होल जनरेट होता है। जैसे ही यहाँ पे होल जनरेट होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने आप भागने लगेंगे। यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन पहले से हाजिर होते हैं एक्स्ट्रा, तो वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को भगाएंगे। यानी कि दोनों केसेस के अंदर हम टेम्परेचर बढ़ाना नहीं है, दोनों केसेस के अंदर हम टेम्परेचर बढ़ाने के बजाय क्या करेंगे, सिर्फ डोपिंग करवाएंगे। क्या करेंगे, सिर्फ डोपिंग करवाएंगे। मतलब कि एन टाइप और एस टाइप का अगर हम डोपिंग करवाते हैं तो उनकी मदद से क्या हो जाता है, टेम्परेचर, माफ कीजिए, ये जो इनकी कंडक्टिविटी है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, समझ में आई बात। आई होप सब कुछ क्लियर हो गया होगा बच्चों। यहाँ पे जो भी टॉपिक आज हमने पढ़ा है उसको अच्छी तरीके से याद कर दीजिएगा। चैप्टर की आखिरी 2 थियरी बची है जो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर खत्म करने वाले हैं। क्लियर, एक बैंड थियरी और एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। क्लियर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और बैंड थियरी वो दो ही जो हमारा टॉपिक बाकी है वो आखिरी लेक्चर में खत्म करेंगे इसके बाद। तब तक ये सारी चीजें आपके दिमाग में क्लियर कट बैठ जानी चाहिए। ओके, सारी बातों को लिख के लर्न करना है, याद रखना है खास। ओके, मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। टिल देन, थैंक्स अ लॉट।